वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पीजी प्रोग्राम्स हैं 27-27 उन पीजी प्रोग्राम्स के लिए फर्स्ट राउंड एडमिशन लिस्ट जारी कर दिया है। हालांकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 9 जुलाई को ये पहली लिस्ट आनी थी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद काफ़ी सीटें फुल हो चुकी थी, इसलिए यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जारी किया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने चेक कर लिया होगा अपना नाम, और साथ ही साथ कौन लोग कंफर्म लिस्ट में है, कौन लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। उसी लिस्ट को लेकर आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं। सवाल ये है कि जिनका कंफर्म लिस्ट में है वो पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है, और जिनका वेटिंग लिस्ट में रह गया है वो भी पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, आगे क्या प्रक्रिया है। ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर जाएं। वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीजी प्रोग्राम्स में आपके नाम का वहाँ पे जिक्र है, आपका नाम कन्फर्म लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में है, तो क्या करना है। शुरुआत करते हैं कन्फर्म लिस्ट से। आपने लिस्ट देखी होगी। लिस्ट में जो लिस्ट निकाली गई है सबसे ऊपर है अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, और अलग अलग कोर्सेज में यूआर कैटेगरी के अलग अलग सीटें होती हैं। अगर 45 सीटें हैं टोटल तो उसमें से 20 सीटें यूआर कैटेगरी में होती हैं। उसके साथ ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। इन सारे कैटेगरीज में आपने देखे होंगे कि लोगों के नाम कन्फर्म होंगे, और आपको ये भी दिखा होगा कि कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, लेकिन उनका नाम यूआर कैटेगरी में है। रिजर्वेशन पॉलिसी पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी अगर आप कहें तो आपको साधारण अल्फाज में, साधारण शब्दों में बयां करूं तो रेलवे का ये जनरल डब्बा है जिसमें कोई भी टिकट लेकर जा सकता है। उसमें नॉर्मल टिकट वाले भी जा सकते हैं, अगर चाहे तो एसी वाले भी जाके उसमें बैठ सकते हैं, स्लीपर वाले भी बैठ सकते हैं। आमतौर पे बैठते नहीं हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो एसी और स्लीपर और साथ ही साथ जनरल डब्बा, इसको अगर मैं इस यूआर कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में डिफाइन करूँ तो रिजर्वेशन जो कोटा हुआ, एसी कोटा हुआ या स्लीपर कोटा हुआ, वो ओबीसी कैटेगरी हो गई, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई। इनके पास रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर सीटें खाली रहती हैं जनरल डब्बा में, तो अगर आप इनका वेटिंग लिस्ट में रह जाता है यहाँ पे, या फिर इनका वेटिंग नहीं कंफर्म भी होता है लेकिन इसके नंबर जो हैं यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो उनको कंसीडर किया जाता है यूआर कैटेगरी में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यूआर कैटेगरी में आमतौर पर जनरल कैंडिडेट्स का नाम कम होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का नाम ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके स्कोर यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा होते हैं, और यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके मार्क्स हालांकि उनके मार्क्स से ज़्यादा है या कम है, वो वेटिंग में रह जाते हैं। मुझे लगता है कि आप क्लियर हो चुका होगा कि यूआर कैटेगरी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता। यूआर का मतलब अनरिजर्व, उसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। उसके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के साथ एडवांटेज होता है कि उनको अपनी कैटेगरी का भी रिजर्वेशन मिलता है। सपोज ओबीसी में अगर 15 स्टूडेंट है जिसमें से 4 स्टूडेंट यूआर कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको 4 स्टूडेंट को तो मिल जाएगा एडमिशन यूआर कैटेगरी में। साथ ही साथ अगर 11 सीटें ओबीसी में, तो 11 की 11 सीटें उन्हें मिलेंगी। यही फार्मूला लागू होता है एससी पे भी, एसटी पे भी, ईडब्ल्यूएस पे भी, और डिफेंस कोटा में भी, या फिर पीडब्ल्यूडी में। तो क्लियर है। रिजर्वेशन कोटा मैंने बता दिया आपको कि इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है। आपका जनरल कैटेगरी से होने से ही सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जिनके स्कोर यूआर कैटेगरी के बराबर या ज़्यादा होते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है यूआर कैटेगरी में। अब आते हैं, एक लंबी लिस्ट है वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट वालों को करना क्या है, जैसे आप घबराएं नहीं। जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में ऊपर में टॉप 10 या 15 में है, और कैटेगरी वाइज भी ये वेटिंग लिस्ट बनी है। सपोज यूआर कैटेगरी में आपका नंबर 1 पे वेटिंग पे है, तो जैसे ही यूआर कैटेगरी में कोई कैंसिलेशन होगा तो आपके कंफर्मेशन के चांस बनते हैं। यही फार्मूला लागू होता है दूसरे कैटेगरीज में भी। अगर ओबीसी कैटेगरी में कोई वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पे है, 2 पे है, तो जैसे ही ओबीसी कैटेगरी से कोई सीट खाली होगी तो वो सीट आपको मिल सकती है। इसी तरह का फार्मूला एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू होता है। तो क्लियर है कि फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आप घबराएं नहीं। आगे सेकेंड राउंड एडमिशन है, थर्ड राउंड एडमिशन है, और उसके बाद हो सकता है कि फोर्थ राउंड भी हो। तो जब तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं होता है तब तक आप एलिजिबल हैं।
आपको कंसिडर किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कंफर्म लिस्ट में लाने का। ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 80 नंबर पे हैं, 70 नंबर पे हैं तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन शुरू के 10-20 पायदान पे हैं आप, अगर आपका शेड्यूल के अकॉर्डिंग 10वें नंबर 20वें नंबर तक हैं तो आप हड़बड़ाहट में एडमिशन कैंसिल मत करवाइए, क्योंकि एडमिशन कैंसिलेशन के बाद ही पैसे आपको वापस मिलेंगे नवंबर दिसंबर तक। अभी भी आप कैंसिल कराएं, 2 महीने बाद कराएं, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक भी करवाएंगे तो आपके पूरे पैसे वापस होंगे। जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट में है, उनके तो पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में है या कंफर्म लिस्ट में है, फिलहाल आप एडमिशन कैंसिलेशन मत करवाइए, क्योंकि एक बार अगर आपने एडमिशन कैंसिलेशन करवा लिया तो आगे आपको किसी भी राउंड में एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो लिस्ट आई थी एडमिशन लिस्ट, उसको लेकर आपके लगातार जो सवाल आ रहे थे, आप कंफ्यूज थे कि यूआर कैटेगरी में दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स कैसे आ गए हैं, या दूसरे कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट वो पूछ रहे थे कि मुझे कैसे यूआर में कंसीडर किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक उस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वेटिंग लिस्ट वालों से, हड़बड़ाहट में आप एडमिशन कैंसिलेशन मत करवाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप बने रहिए लिस्ट में, कभी भी आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है, क्योंकि ये लिस्ट आती रहेगी 2nd, 3rd, 4th, 5th लिस्ट तक आती रहेगी जब तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो अपने कमेंट्स में सवाल लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विश विशेष प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।